समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আমাদের মেগা র্যালি হচ্ছে। আফটার 41 ইয়ার্স 41 বছর বাদে আমাদের যারা কনফার্ম করেছে তাদের মধ্যে আছেন দেবগৌড়াজি আছেন, কুমার স্বামীজি আছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল আছেন, চন্দ্রবাবু নাইডুজি আছেন। সুতরাং কংগ্রেসেরও মিস্টার খার্গে আসছেন, মল্লিকার্জুন খার্গে আসছেন। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। ये तो सबकी अपनी अपनी सपने होते हैं, हर एक को अधिकार है। मैं भी सपना देख सकता हूँ प्रधानमंत्री का, आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई किसी को रुकावट नहीं। जानकारों से ये पता चल रहा है तेजस्वी जी ने अखिलेश जी से अलग में कहा कि भाई प्रधानमंत्री बने तो यादव ही बने, जिससे मायावती जी घबरा गई हैं। अब मायावती जी को सोचना है वो इस बीच में क्या करेंगी। मालूम है कि चुनाव में उनका हासिल क्या होना है, तो चुनाव से पहले विश्लेषण करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उनको विश्लेषण करके उनको खुश होने दीजिए, सपने देखने दीजिए। सपने में किसको बुराई है, सपना तो फ्री में होता है। नमस्कार, इस वक्त 11 बज चुके हैं और 11 बजे की बड़ी बहस लेकर के मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं इस वक्त प्रयाग नगरी, प्रयागराज में, कुंभ नगरी, तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में। कल यहां पर कुंभ की शुरुआत हुई है औपचारिक तौर पर मकर संक्रांति के शाही स्नान के साथ। वहीं दूसरी तौर पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे ये कुंभ आगे बढ़ेगा, कुंभ क्रांति आगे बढ़ेगी, देश में सियासी क्रांति भी हर रोज की तरह, हर एक नए वक्तव्य की तरह आगे बढ़ती जा रही है। जैसे ही बात आती है लोकसभा चुनावों की, वैसे ही बात आ जाती है एनडीए की, मोदी विरोध की भी बात आती है और उन मोदी विरोध के खिलाफ गठबंधनों की भी बात आती है। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो गठबंधन में कई टूट की बात भी आ जाती है। गठबंधन बनने से पहले ही कई और गठबंधन, वन गठबंधन, सेकंड गठबंधन, तीसरे गठबंधन की बात भी आ जाती है। कुछ इस तरह से माहौल इस वक्त भी हो रहा है, क्योंकि आज अगर हम दिल्ली की हलचल की बात करें तो आज एक बैठक होने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन उसमें चौधरी अजीत सिंह की पार्टी को अकोमोडेट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि चौधरी साहब कह रहे हैं कि 4 सीटें तो उन्हें कम से कम चाहिए। अब ऐसे में पहले ही सीटें बांट चुकी हैं, तो 4 सीटें किस तरीके से अकोमोडेट की जाएगी। लेकिन चौधरी साहब बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। आज एक बैठक होगी और उस बैठक में ऐलान होगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला होता क्या है, समाजवादी की अपनी सीटें उनको देती है या फिर क्या होता है, वो इस गठबंधन का हिस्सा होते हैं कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ हलचल एक बंगाल में भी हो रही है। 19 तारीख को ममता बनर्जी यानी कि दीदी ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई है। उस रैली का चेहरा दीदी होने वाली हैं। तमाम बड़ी पार्टियों को उन्होंने मैनेज किया है और पहली बार यहां तक मैनेज हुआ है कि लेफ्ट भी उस पार्टी उस रैली का हिस्सा हो सकता है, डीएमके उसमें आ सकते हैं, उसमें टीएमसी तो होगी, उसमें पीडीपी तक आ सकती है, उसमें कांग्रेस भी आ रही है। हालांकि राहुल या फिर सोनिया नहीं, लेकिन कांग्रेस उसका हिस्सा होगी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक और गठबंधन की तैयारी, क्योंकि उसमें अखिलेश या मायावती को भी न्योता दिया गया था, लेकिन यह कंफर्मेशन आई है कि उस रैली का वो पार्ट नहीं बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज की बहस जो 11 बजे हम करेंगे, खास मेहमान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ यहां से हम एक चौपाल से मौजूद रहेंगे जहां पर तमाम साधु संत हैं। हालांकि यहां पर आध्यात्म की नगरी है तो आध्यात्म की चर्चा जरूर होती है, लेकिन देश की राजनीतिक दशा दिशा पर एक काफी पैनी नजर रखते हैं ये संत, तो इनसे भी बात करेंगे। हमारे जो साफ सवाल होंगे वो होंगे, बुआ बबुआ के गठबंधन से बनेगी क्या चौधरी की बात, जो कि आज बैठक होनी है। दूसरा बड़ा सवाल, 2019 में पीएम के लिए मायावती या फिर ममता है, जिस तरीके की पोस्टरिंग हो रही है। तीसरा, अब की बार महागठबंधन में पीएम के कितने उम्मीदवार। चौथा बड़ा सवाल रहेगा, महागठबंधन के भीतर कितने गठबंधन है। और पांचवा बड़ा सवाल, मोदी के खिलाफ महागठबंधन को अपनों ने ही लूटा है क्या, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन की बात आती अलग अलग तरीके से बातें उठने लगती है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल चक्रवर्ती हैं जो कि हमारा साथ देंगे, टीएमसी की बात रखेंगे। डॉक्टर अजीज खान हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, काफी मुखर आवाज है, उनसे हम बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हमारा साथ देंगे। हमारे साथ नईम अब्बास भी मौजूद रहेंगे जो कि बीएसपी का रहेंगे।
चलिए एक अपडेट आपको दे देते हैं। पहले कहा था कि दिल्ली में मुलाकात होनी थी अखिलेश और जयंत की, लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि ये मुलाकात लखनऊ में होने वाली है। खैर, मैं सबसे पहले बंगाल का रुख करता हूं। क्या माना जाए, राहुल चक्रवर्ती दीदी ने सबको मैनेज कर लिया, कांग्रेस तक को एक फ्रंट पे ले आई। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो है, जो अलग फ्रंट की बात करते थे, नहीं सबको इकट्ठे आना है, वो भी उस रैली का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन माया नहीं आ रही है, अखिलेश नहीं आ रहे हैं, क्यों? आपको क्या लगता है, ये उनका डर है कि कहीं अगला प्रधानमंत्री जो कि अखिलेश कह रहे थे उत्तर प्रदेश से ही होगा, कहीं वो बंगाल से ना हो जाए? देखिए, अभी ये तो सवाल पैदा नहीं हो रहा है जो कौन प्रधानमंत्री होगा या कौन प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी। पहला बात तो यह है जो बीजेपी को, भाजपा को एक दूसरे से हटाना है। देश का सामने जो मुद्दा खड़ा अभी है, जो पहला बात यह है, इसको तैयार करना है, जो सब मिलके एक साथ चल के ये गठबंधन तैयार करके भाजपा को ये हुकूमत से हराना पड़ेगा। पहला बात तो ये है। इसमें बाद में ये पता चलेगा कितना कौन संख्या लेके जाएगा। या आप कहते हैं ना जब सब मिलके, सर अब उस सब मिलके में क्या मैं ये मानूं माइनस अखिलेश और माया है? नहीं, सुनिए, माइनस किसी को बात नहीं है, वो कोई वजह से नहीं आ सकता है। इस बार नहीं आ सक रहा है, बाद में आएंगे। इस बार नहीं हो सकता, बाद में मुलाकात होगी, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता। ये कोई इसमें कोई ये नहीं है जो भाई वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसमें सुनिए, पहला बात तो ये है, मैंने हम लोग एकदम साफ कहना चाह रहा है, जो देश पे जो इंटॉलरेंस चल रहा है, पूरा देश में जो चल रहा है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, देश का जो इंटॉलरेंस है, जो गो हत्या का नाम पे तांडव हो रहा है, देश का जो स्थिति है, उस इसमें ये राजनैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। पहला बात तो ये है, सिर्फ राजनैतिक आप सवाल कीजिएगा तो राजनीति नहीं, इसमें एक लॉयल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका, वो सामाजिक भी है। तो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दौर पे सबको इकट्ठा करके एक साथ मिलके भाजपा को हुकूमत से हटाना है, ये पहला मुद्दा है। इसमें बाद में ये चलेगा पता जो इस पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये बनेगी, ये एक साथ देखेंगे तो एक साथ लड़ेंगे ना। डॉक्टर अजीज खान, हिंदुस्तान को, डॉक्टर अजीज खान एक साथ दिखेंगे तो एक साथ लड़ेंगे ना। ये पहला न्योता तो है नहीं कि कोई एक वक्त पड़ा, या दिल्ली में भी बैठक हुई थी तब भी माया अखिलेश नहीं पहुंचे थे, उससे पहले भी ममता कई बार आह्वान कर चुकी तब माया अखिलेश नहीं पहुंचे। या फिर हम ये माने कि कहीं ना कहीं ये डर है कि कोई बड़ा चेहरा, क्योंकि बंगाल में रैली होगी, दीदी बड़ा चेहरा होगी, तो ये डर कहीं कि अखिलेश ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अगला प्रधानमंत्री हो सकता है, निकले, वो डर कहीं ये ना हो कि बंगाल से निकल जाए। देखिए सचिन जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस तरीके से आज हाइप क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से, सच तो यह है कि बीजेपी डरी हुई है और उसको यह एहसास हो गया है कि आने वाले 2019 में उसका पर्दाफाश हो रहा है। जिस तरीके से सारी पार्टियां मुत्तहिद होकर के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मुखर हो गई हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है। आपने देखा इससे पहले कि माननीय मोदी जी का इंटरव्यू था और वो ये तक नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश से मुकाबला है नहीं, आप तो टीएमसी के खिलाफ लड़ने नहीं वाले हो, तो लेकिन टीएमसी को फिर आपसे क्यों डर? फिर क्यों अखिलेश नहीं जाने, माया क्यों नहीं जा रही? सीधा जवाब दे सकते हैं मुझे? सर, मैं सब साथ हैं तो सब साथ दिखना क्यों नहीं चाहते? सर, मेरा निवेदन ये है, मैं आपको बताऊं, सवाल टीएमसी का नहीं है, सवाल बीजेपी का, सवाल बीएसपी का नहीं है, सवाल समाजवादी का नहीं है। आज जिस तरीके से इस देश को बीजेपी ने लूटा है, देश की जनता को गुमराह किया है, देश में बड़े बड़े वायदे करके लोगों को गुमराह किया है, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, आज देश एकजुट हो गया है। आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा सचिन जी, आज ये पार्टियां आपस में गठबंधन नहीं कर रही हैं, पार्टियों से देश की जनता गठबंधन कर रही है और बीजेपी के खिलाफ मुखर हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने इस देश को छला है, देश को धोखा दिया है। इसलिए बीजेपी को आज एहसास हो गया है, वो उसके साथ जितनी भी पार्टियां, इससे पहले 47 पार्टियां रही हैं, 16 पार्टियां उसका साथ छोड़ चुकी हैं और साथ ही साथ 5 पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार उसको आंखें दिखा रही हैं, उसके मंच पर जाकर के सीधा सीधा उसको गाली दे रही है। क्या वजह है? वजह साफ है कि आज बीजेपी अपने सहयोगियों का किसी तरीके के नाम के साथ है, किसी अम्ब्रेला के साथ है। उत्तर प्रदेश में होता है तो कांग्रेस मंजूर नहीं है, वहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ आ रही है, आपको न्योता दिया जाता है, आप वहां जाते नहीं है। अखिलेश कहते हैं सर जनता तो कंफ्यूज होती है ना। खान साहब, चक्कर ये है कि नहीं बात, जनता कंफ्यूज होती है। जनता ये कहती है कि मायावती के रूप में अगर वो देखे अपना चेहरा, जो कि अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य हो सकता है, लेकिन वह ममता कहती है, ममता के मिनिस्टर्स कहते हैं बंगाल में बहुत पोटेंशियल है, बंगाल से अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। जब प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है तो फिर ऐसी बातें क्यों होती हैं और एक साथ आने में दिक्कत क्यों है? तभी तो लोग कंफ्यूज हैं। या फिर ये कहें कि तेरा गठबंधन, मेरा गठबंधन, कितने गठबंधन, ना जाने कितने गठबंधन। नहीं अब्बास,
सचिन भाई देखिए, ये जनता का ही गठबंधन है और जनता ने इससे पहले आपको दिखाया, जब उपचुनाव हुए तो ये जनता की ही डिमांड थी कि बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी मिले। और उसके बाद जब आपने देखा कि 4 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उपचुनाव हुए, और उसमें जनता ने ही हराया था। और आज भी ये जनता ही की डिमांड है कि जनता चाहती है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को आगे नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जनता के साथ जितना छल अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भी अगर किसी तरीके की बात रखी जा रही है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है तो मोदी जी की जानिब से ही हो रहा है। आप देखिए, वो कल की रैली में भी कह रहे हैं कि सब एक व्यक्ति को हराने तो ज्यादा मजबूत तस्वीर नहीं होती कि इस मंच से ममता भी नजर आती, माया भी नजर आती, देखिए नारी शक्ति एक तरफ, सोनिया भी नजर आती, अखिलेश भी नजर आते, राहुल भी नजर आते। जनता ये जानती है। क्या कहा बहन जी ने, कांग्रेस के लिए सब जानते हैं, ये जनता ही डिसाइड करेगी। एक पार्टी ने 70 साल तक ठगा है, अब बारी एक ऐसी पार्टी की जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। क्या कहा मायावती ने? 70 साल में, 70 साल के अंदर बीजेपी भी 10 साल रही है सत्ता में, ऐसा नहीं है, और भी गठबंधन रहे हैं। और वो देख भी रहे हैं कि जो 4.5 साल में तो कह रहा हूं, दोनों मिला लिया आपने, तो दोनों पार्ट नहीं हो सकती ना आपके महागठबंधन का, उसका पार्ट तो कांग्रेस है। नहीं, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो 70 साल जो जोड़ के देखा जाता है उसमें गठबंधन की सरकारें भी रही हैं और दूसरी भी अदर सरकार भी रही है और बीजेपी भी रही है। तो बीजेपी ने जिस तरीके के साथ, मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके के साथ जनता के साथ छल किया है वो तो किसी ने नहीं किया है। आप देखिए, जिस तरीके के वादे मोदी जी ने किए थे 2014 में, अगर उन वादों को आप देखा जाए तो आज कहीं भी नहीं है। वो $40 की बात करते थे, 40 रुपए प्रति डॉलर हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, वो नहीं हो पाई है। 56 इंच का जो सीना था, जो कहते थे कि हम जो है पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी सीमा पे हमारा जवान नहीं मरता। ठीक है, एक कमेंट आशुतोष मिश्रा से, उसके बाद मैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आता हूँ कि यहाँ की थोड़ी मैं राजनीतिक पॉलिटिकल पारा आपको दिखाऊंगा। आशुतोष मिश्रा, क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में मायावती कहती हैं कि वो पार्टी जिसने लूटा देश को, उस पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, यानी कि वो कांग्रेस का जिक्र करती हैं। कांग्रेस वहां पर बहन जी के साथ आ जाती है। राहुल कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। सर, ये हो क्या रहा है? जनता को जरा स्थिति स्पष्ट करेंगे, या फिर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अंदर खाते पीएम की लड़ाई है, कि लोग ये ना समझ जाए कि माया बड़ी या अखिलेश बड़े या ममता बड़ी या राहुल बड़ी, इस कारण से सब एकला चलो रहे? कहीं ना तो ये जनता को ये गलतफहमी है, ना विपक्षी दलों को गलतफहमी है कि ये लड़ाई किसके विरुद्ध है। बड़ी सीधी सी बात है, ये सभी जितने विपक्षी दल हैं, जिनको अमित शाह जो है कुत्ता बिल्ली कहते थे, वो जो है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो कांग्रेस के बरगद के पेड़ के नीचे आके खड़े होंगे या भाजपा के खजूर के पेड़ के नीचे आके खड़े होंगे। ये तो बड़ा स्पष्ट है, जनता भी जानती है। और अभी हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देख लिया कि ये पार्टियां लड़ती चाहे अलग अलग हैं, आके बाद में मिल जाती हैं कांग्रेस के साथ, क्योंकि ये लड़ाई मूलतः फांसीवादी भाजपा नीतियों के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि ये जो है इस इलेक्शन के बाद जो भी सरकार बनेगी उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। उन्होंने अभी क्या कहा कि जो है मोदी जी ने क्या कहा कि मैं अपने पुराने दोस्तों को चाहता हूं वो फिर हमारे साथ आ जाएं। बताइए, जनता उन्होंने भाजपा की रैली में क्या कहा कि भाई अब मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं जनता को कि ये तो पुराना ही दौर रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। बहुत अच्छी बात है, पहले आप एक ठगी हुई पार्टी बता दीजिए जिसने 60 साल तक ठगा है कांग्रेस ने, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देंगे। बाद में दोनों लड़ करके आए, एक वोट आपने ले लिया जो कांग्रेस के अगेंस्ट जाना था अपनी तरफ, और वापस में इकट्ठे हो गए। सर, जनता बेवकूफ थोड़ा ना, जनता तो जानती है ना, जनता को तो क्लियर होना चाहिए। इस बीच एक ब्रेकिंग मैं बता दूं, उसके बाद यहां से राय लेता हूं। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि पीडीपी कह रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा लोकसभा चुनाव का एक सेकंड, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या फिर लोकसभा चुनाव किस करवट बैठेंगे, ये उत्तर प्रदेश तय करेगा, या उत्तर प्रदेश तय कर सकता है, क्योंकि 80 सीटें हैं। पीडीपी ये कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो खुद एक क्षेत्रीय पार्टी है और उन्हें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में उनका भी एक बड़ा से होगा। तो यहां पर महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान है, और ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती के उस बयान से मेल खाता है जिसमें अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हो सकता है। और ऐसे में अगला प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश से हो सकता है, उसी वक्त ही मंजी वहां पर मायावती कहती है कि उत्तर प्रदेश से हो सकता है, अखिलेश कहते हैं उत्तर प्रदेश से हो सकता है।
ममता बनर्जी एक बार खड़ी हो जाती है सब पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए, वो भी न्योता देती हैं। सबको मोदी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन सब साथ दिखते क्यों नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को लेकर के रुकावट आ जाती है? आपको क्या लग रहा है, क्या चल क्या रहा है चूहे बिल्ली का खेल पॉलिटिकल पार्टीज में? पॉलिटिकल पार्टी में जो भी चूहा बिल्ली का खेल चलता हो, इससे हम लोगों के कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का तो लेना है कि हनुमान जी जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, राम जी जिसको प्रधानमंत्री बनाएगा वो बनेगा, और पहले से तय है। इलेक्शन के बाद में आप अखिलेश कहते हैं यूपी से होगा, उनका गठबंधन माया के साथ है, तो यानी मुलायम होंगे या मायावती होगी? आप तो खुद उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम मुलायम और मायावती के विषय में नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोदी तो हो रहा है प्रधानमंत्री अगला, ये हम लोगों की इच्छा कह रहा है, और समाज धर्म के हिसाब से हनुमान जी कह रहे हैं। आपको लगता है सब पार्टियां एक साथ है? वो कह रहे हैं कि वहां पर ममता एक साथ है, वहां कांग्रेस साथ है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता आया है कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गाली देंगे, बाद में इकट्ठे लड़ लेंगे, और मौका पड़ेगा तो सब साथ हो जाएंगे। तो जनता जानती, जनता कंफ्यूज नहीं है। राजनीति में एकता होती ही नहीं है, एकता तो धर्म में होती है। जो धर्म पर चलता है वही एक कर सकता है। पहले उत्तर प्रदेश के मायावती और यादव जी ये तो बताएं कि उनका प्रधानमंत्री कौन है, तब तो जनता निर्णय करेगी। वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से होगा। नहीं, कौन होगा? तो दो ही हैं, या मुलायम या माया। तो नाम तो बता रहे हो। मोदी नहीं है, उत्तर प्रदेश से लड़ता है बनारस ले। वो कह रहे उसके बाद के भविष्यवाणी तो उसको सही हुआ कि मोदी जी उत्तर प्रदेश के मोदी जी हो रहे हैं। नहीं, लेकिन वहाँ तो समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मोदी जी को इस बार तो बनारस से सीट नहीं मिलेगी, इतना बड़ा मजबूत गठबंधन हो गया। बनारस से नहीं मिलेगी तो वह जाकर कौन का नाम है उनका, समाजवादी पार्टी से कह रहे थे ना। कह रहे थे समाज पार्टी वहाँ पर लड़ ले, अब जीत जाए, वो अपने आप प्रधानमंत्री घोषित कर ले, अपने आप जीत जाए, अपने आप ले ले। वो तो स्वयंभू सरकार है ना, वो अपने बाप से पैदा भये, वो तो स्वयंभू सरकार है, जब चाहे तब वो प्रधानमंत्री। तो आपको लगता है ममता बनर्जी एकजुट हो रही है? ममता बनर्जी बंगाल में सबको इकट्ठा कर रही है, राहुल भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी एक चेहरा हो सकता है देश के सामने? देश के सामने ममता बनर्जी एक चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके कई बार अनेक बार जो है गठबंधन का सृजन किया गया, और वो गठबंधन अभी तक सफलीभूत नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं कि अलग अलग लड़ लेंगे, बाद में एक साथ आ जाएंगे, लेकिन सबका एजेंडा एक है, मोदी के खिलाफ लड़ना है। वो बोले हम बता तो दिया कि सब अकेले भी लड़ लेंगे तो भी साथ आ जाएंगे। फिर भी चाहे जितना ये संग करें, एकत्व करें, लेकिन फिर भी ऐसा सफलीभूत होने में संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि जो मोदी का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसके सामने मुझे तो नहीं लगता कि इन सब लोग मिलजुल करके और ऐसे प्रधानमंत्री की। ठीक है, राकेश त्रिपाठी आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी, संत तो कम से कम कंफ्यूज नहीं है, कम से कम मुझे नजर आ रहा है, पर क्या ये कंफ्यूजन जनता में है कि जब नाम होता है मोदी वर्सेस ऑल, तब तक तो ठीक है, जब ये हो जाता है कि मोदी वर्सेस अखिलेश माया, तब कहीं ना कहीं ममता जी को परेशानी होने जाती है। जब ये होता है मोदी वर्सेस माया और उनका गठबंधन, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी होने लग जाती है कि वो मन शेयर नहीं करेंगी। ये चल क्या रहा है? या फिर यूं कहीं कि सबका एजेंडा एक है, आपको खतरा होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पहले से ये बात कही जा रही थी कि एक बड़ा महागठबंधन बनने वाला है और बड़ा महागठबंधन मोदी को परास्त कर देगा, लेकिन कहाँ है महागठबंधन? सब अपनी अपनी रौ में बह रहे हैं, अपनी अलग अलग धारा में हैं। उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी को अलग थलग कर दिया पूरी तरह से, राष्ट्रीय लोकदल को सीटें नहीं दी है, पूरी तरह से महागठबंधन अलग अलग जो में बट गया है। उसका कारण है सब स्वार्थ से डूबे हुए हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर तो नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर किसी प्रकार की वैकेंसी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास देश के विकास का एक विजन है, और उस विजन को वो लगातार अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में, सभाओं में, अपनी बैठकों में रखते रहे हैं। एक भी नेता विपक्ष का ऐसा नहीं है जो भारत के लिए क्या करने वाला है, उसकी किस प्रकार की नीतियां रहने वाली है, रक्षा नीति किस प्रकार की होगी, विदेश नीति किस प्रकार की होगी, आर्थिक नीतियां किस प्रकार की लेकर चलने वाले हैं, युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं, महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, ऐसा कोई विजन पेश करने वाला कोई दल नहीं है। सबके मन में केवल एक ही बात है, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। देखिए, मोदी को हटाने की इस बात पर जनता और इंटैक्ट हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों की छवि बहुत खराब है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं,
आकंठ है इनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं में, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सबको जनता की जानकारी में है और जनता ने इसीलिए अलग अलग स्थानों पर खारिज भी किया है। क्या अलग अलग लड़के एक साथ हो सकते हैं? फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबर मैं आपको बता देता हूं कि जो बैठक होनी थी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में, वो ये कहा जा रहा है कि 1 बजे ये बैठक होगी और इसमें सीट फॉर्मूले पर बात हो सकती है। दरअसल 2 सीटें सिर्फ इस गठबंधन में छोड़ी गई हैं अन्य पार्टियों के लिए, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी, अजीत सिंह की पार्टी कह रही है कि कम से कम 4 लोकसभा सीट होनी चाहिए। सूत्र ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से आरएलडी जो है वो बाहर जाए, इस कारण से 2 सीटों पर अकोमोडेट किया जा सकता है, कैराना फूलपुर टाइप फॉर्मूला निकाला जा सकता है और इस पर बातचीत की जा सकती है। 2 सीटें एसपी के कोटे से भी हो सकती हैं। राहुल चक्रवर्ती, जब यहां पर क्षेत्रीय पार्टियां आपस में ही मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तब आप कैसे यहां पर किसी नेशनल पार्टी को अकोमोडेट करेंगे? फिर आप कैसे होगा कि किस तरीके का कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा? सर, लोगों में कुछ तो क्लैरिटी देंगे ना, या फिर कहेंगे ये हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा है सब राज्यों का, सब पार्टियों का, इसमें लिखा हुआ है एंटी मोदी। जी आ रही है। जो पहला बात तो ये है, जो आपको शायद खबर दी है, जो गठबंधन का जो मीटिंग अगला 19 तारीख हो रहा है, इसमें अखिलेश यादव भी आ रहा है। उन्होंने उनका ये आ चुका है ऑलरेडी, जो उन्होंने इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं और मायावती जी खुद नहीं आ रही है, मगर उनका दल से सतीश मिश्रा जी आ रहे हैं। तो ये पूरा साफ हो गया। जो सिर्फ सर, मैं इसको ब्रेकिंग के तौर पर ले सकता हूं कि टीएमसी की तरफ से ऑफिशियल है, क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो अटेंड नहीं कर रही है। सो कैन आई टेक इट एज अ ब्रेकिंग कि अखिलेश इज आल्सो अटेंडिंग? देखिए, इसमें अगला दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ रहा है और सतीश मिश्रा आ रही है, वो मायावती के दल से। सिर्फ आप देख लीजिएगा, जो सिर्फ वामपंथियों ने और टीआरएस और बीजेपी छोड़ के ऐसा कोई दल नहीं जिसका रिप्रेजेंटेटिव इस रैली में नहीं है। पहला बात तो यह है, जो इसमें कोई प्रधानमंत्री का दौर का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है भाजपा का विरुद्ध, ये लड़ाई है सांप्रदायिकता का विरुद्ध, ये लड़ाई है जनता का डिमांड में। ये गठबंधन जनता ने चाहा इसलिए हुआ। और ये बात आपको मैं साफ कह रहा हूं। देखिए, 77 साल में 1977 में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये गठबंधन हुआ था, उसमें क्या ये पहले डिक्लेयर किया गया था जो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री होंगे? तो कौन प्रधानमंत्री होंगे या होगी वो तो बाद में पता चलेगा। मगर पहला बात यह है, भाजपा का विरोध जो आर्थिक ये है, किसानों का जो मुद्दा है, किसानों का जो सुसाइड आत्महत्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि कॉमन मिनिमम एजेंडा ये है कि देश में जो सरकार है उसके विरुद्ध लड़ना। आप ये कह रहे हैं सब पार्टियों का एजेंडा वो भी खत्म, और उसके बाद भी इकट्ठे हो जाएंगे, पीएम का चेहरा कौन होगा बाद में तय कर लेंगे। लेकिन अजीत खान, अगर इतना ही सिर्फ सिंपल भर है तो क्यों अखिलेश यादव कैटेगोरिकली जी न्यूज के कॉन्क्लेव में कहा था सुधीर चौधरी को? अभी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब कहा कि उत्तर प्रदेश से होगा प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा प्रधानमंत्री। तो फिर लोगों में भ्रम पैदा होगा ना, फिर या तो बात ही ना कीजिए प्रधानमंत्री की जब कोई अभी जिक्र ही नहीं है, तो फिर क्यों अखिलेश कहते हैं? अजीत का एक सेकंड सर, राहुल सर। देखिए सचिन जी, बहुत सीधी सी बात है। मैं आपको बताऊं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया है। एक बात। दूसरी बात, अभी बार बार मैं जो सुन रहा हूं, कोई दो राय नहीं है उत्तर प्रदेश से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं उत्तर प्रदेश से होगा। राहुल चक्रवर्ती इस बात से सहमत है? नहीं, एक सेकंड सर, क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठे आना पड़ेगा ना, तो फिर खान साहब ने क्या कहा है बनाना पड़ेगा। कंसेंसस बनाने के लिए सूत्रधार कौन? अभी तो मैं हूं ना, आपने कहा यूपी से होगा। राहुल चक्रवर्ती एग्री करते हैं। राहुल चक्रवर्ती एक सेकंड सर, ओवरलैप होता है, मैं वैसे दूर बैठा हूं, आवाज आती नहीं, मैं देख पा नहीं रहा हूं। एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती एग्री करते हैं, राहुल चक्रवर्ती एग्री करते हैं अजीज खान की बात से कि राहुल चक्रवर्ती एग्री करते हैं, मुझे मौका दे। नहीं एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती एग्री करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी जैसे कह रही है यूपी से ही होगा। कंप्लीट नहीं हुई सर, वो भी भाभी सर मुझे देखिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं जो मैं ऐसे अभी से कह दूंगा जो कहां से प्रधानमंत्री होगा। मगर ममता बनर्जी हो सकती है, कोई उत्तर प्रदेश से हो तो वो तो संख्या बताएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी ये तो संख्या बताएगा। मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। नहीं बस आप मायावती का नाम ले दीजिए, खुद भी ये कह चुकी है जो सर अब क्या पर्दा रह गया पर्दादारी में। नहीं अब्बास, उन्होंने अखिलेश का नाम ले ही दिया, पता चलेगा। और पहले ये मुद्दा है, आप मायावती कह दीजिए नहीं अब्बास पे, फिर क्या रह गया? इसको ट्विस्ट मत कीजिए सचिन जी।
सचिन भाई हम इस बात पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप तो हम तीनों आदमियों को बिठा करके हम ही लड़ाई करवाने की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए सचिन भाई, आप तो हमें तीनों को एक साथ ले रहे हैं। मैंने आप कभी इधर घूम जाते हैं, कभी इधर बंगाल लेके, लेकिन मुझे जनता ने एक शेर भेजा है, सुन लीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश से होगा। अब सुन लीजिए, एक जनता ने मुझे बड़ा अच्छा शेर भेजा है कि हरगिज ना देंगे तुझे सत्ता हिंदुस्तान की, हमने देखा है तुझे खाते हुए बिरयानी पाकिस्तान की। ये तो जनता की डिमांड कर रहे हैं। ये जनता ने मुझे एक शेर भेजा कि आप हमारी तरफ से ये शेर जो है सचिन भाई को सुना दीजिए कि हरगिज ना देंगे सत्ता तुझे हिंदुस्तान की, हमने देखा है तुझे आजम खान साहब को दे दीजिएगा, बिरयानी पाकिस्तान की। उनको आजकल लग रहा था पुरखों ने गलती की है। प्यार है ना, सुन, वो तो आजम खान जाने वो बात की बात है, लेकिन आप ये देखिए जनता की जो डिमांड है वो इस तरीके की है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अगर कोई मोदी जी को शॉल देता है उनकी माता जी के लिए तो वो पाकिस्तान से आ जाती है, वो बिन बुलाए पाकिस्तान वो चले जाते हैं और वहाँ बिरयानी खा के आ जाते हैं, और फिर उनके अंदर जितना प्यार उमड़ता है पाकिस्तान के लिए, और हम लोगों को अगर माया होंगी अगली प्रधानमंत्री के नहीं होंगी, उत्तर प्रदेश से होगा, बंगाल से होगा, कहाँ से होगा? मैं घुमा, सुन तो लीजिए ना, वो उत्तर प्रदेश से ही होगा। और आप देखना, अभी वक्त आ जाने दो, जैसे जैसे वक्त आता जाएगा होता जाएगा। मैं तो उत्तर प्रदेश से होगा। अपने खेमे की देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही मुख्यमंत्री होगा। ममता बनर्जी के जो नेता मौजूद हैं उनसे जब ये बात की जाती है तो वो कहते हैं, मैंने कहा जी उत्तर प्रदेश से होगा, वो कह रहे हैं सब रेडी हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं ममता भी हो सकती है। तो फिर जब इन लोगों में इतनी कंफ्यूजन है तो मैं कहाँ घुमा रहा हूँ मान जी? घुमाने का बात नहीं है, ये लोग स्वयं घूमे हुए हैं, सब इन लोग के मति विकृत हैं। ये लोग किसी प्रकार से राष्ट्र हित देश हित न सोच करके मोदी विरोध सोचते हैं लोग, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम एजेंडा ये कि अलग अलग लड़ रहेंगे, अभी मोदी विरोध है, बाद में एक साथ हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, श्री महाराज जी वाली है, ये कुछ नहीं होने वाले हैं। जो महाराज जी बोल दिए हैं ये सिर्फ मोदी विरोधी कर सकते हैं और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ सीताराम राम मंदिर है और राजनीति करना नहीं है। हम संतों का मतलब सिर्फ राजनीति करना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश से तो अखिलेश भी आते हैं, युवा हैं, वो भी कह रहे हैं। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं महाराज। मोदी जी उत्तर प्रदेश में मोदी भी तो है, तो अखिलेश नहीं हो सकते क्या? वो भी तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं हो पाएंगे? अब वो इकट्ठे साथ हुआ, वो कह रहे हैं मोदी मामूली समझ रहे हो क्या? मोदी को आ गया क्या कहना चाहता है? संतों पर गोली चलवाया उसने, मुलायम ने चलवा दिया। उसने कहा भी भाषण में एक बार कि मुसलमान हमको वोट दो, हमने गोली चलवाया था तुम्हारे, आपने तो कभी देखा होगा उनको जब मन से बोला था। नहीं, लेकिन अब तो गठबंधन हो गया ना, माया का भी हो गया, मुलायम का भी हो गया, उधर ममता भी बैठी हैं, तो होगा नहीं अगला प्रधानमंत्री तो फिर सीटें कम होगी, लेकिन फिर भी मोदी जीतेगा यहाँ से। अरे मेरे देश के वासियों, पहले मेरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। जो हिंदू हित का ताज चलेगा, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, अगर मंदिर न बनवाया साले को अब की बार जूतों की खिला दूंगा अगर हमारा मंदिर न बना। ठीक है, नहीं मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने दे रहा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ठीक है, मंदिर अपना एक मंदिर एक इशू है, ये जो पार्टीज हैं उनके लिए चलिए मंदिर इशू हो ना हो वो अपना तय करेंगी। लेकिन फिलहाल ये है, नहीं एक सेकंड, आशुतोष मिश्रा, फिलहाल ये है, ये कह रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ पर संत समागम में कह रहे हैं जो हिंदू हित की बात करेगा, नहीं तो और भी तो नैरेटिव है ना, जनता के बीच कुछ मैसेज तो सर जाना चाहिए ना। जैसा मैंने पहले कहा कि क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा सिर्फ यही है कि हमें मोदी हराना है? सचिन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप जनता को नहीं बता रहे हैं, वो ये है कि मायावती ने कहा है कि सपा बसपा को जिताना है, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। आप ये नहीं जनता को बता रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हैं और उनके लिए सीट सपा और बसपा दोनों ने छोड़ी है। तो आप ये जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जैसे अभी एक संत जी ने कहा कि भाई जो राम मंदिर, तो अरे ये तो मोदी तो चुनावी राम भक्त हैं, इनको केवल चुनाव के वक्त याद आते हैं राम, उसके बाद तो ये अयोध्या आज तक गए भी नहीं। तो ये कहां से राम भक्त होगा भैया? ये केवल राम के नाम पे वोट मांगते हैं, ये आप वो ना करिए। मोदी खुद कह रहे हैं कि अब मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। जाओ संगठन वालों और कार्यकर्ताओं, जाके जमीन पे फिर से बरगलाओ लोगों को। अभी जो है राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो है मोदी के नाम पे सब एकमत है बीजेपी में, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के आरएसएस के लीडर ने कहा है
कि मोदी की जगह गडकरी को जो है प्राइम मिनिस्टरियल फेस बनाइए, प्रधानमंत्री का फेस बनाइए, तो भाजपा में आपस में जो है बांट है। तो ये कहना कि वहां पे एक ही चेहरा है, और ये अमित शाह की एक ट्रिक है राकेश त्रिपाठी, जो है पहले क्या लगता है गठबंधन के नाम पे, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की घुमाने की, एक चीज तो है कम से कम एक फ्रैक्शन जरूर नजर आता है कि महत्वाकांक्षा तो है, ये तो जनता भी जानती है कि उत्तर प्रदेश से होगा, लेकिन वही कह रहे हैं कि राहुल भी तो उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। हालांकि वहां ममता बनर्जी है, वो कैसे मानेंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब आपके अगेंस्ट खड़े हैं राकेश त्रिपाठी। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात है, अगेंस्ट खड़े होना भी चाहिए। देश का चुनाव इस बार बहुत स्पष्ट है, एक तरफ मोदी पक्ष के लोग हैं और एक तरफ मोदी विरोध के लोग हैं। मोदी जी के पास देश के विकास का एक विजन है, देश के विकास के लिए एक एजेंडा है, लेकिन विपक्ष के पास आज कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास केवल एक ही एजेंडा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। मैं मानता हूँ कि देश की जनता आज कर्नाटक को भी देख रही है, कोई विजन नहीं रखते, वो हर रैली में केवल विपक्ष को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को अनाप शनाप कहते हैं, कोई विजन नहीं रखते, ये कृपया बातें ना करें। और इसलिए इस बात का कोई प्रश्न नहीं है। देश की जनता ने बहुत समझदारी भरे निर्णय लिए हैं, देश की जनता समझदारी भरा निर्णय लेगी, कोई भी ऐसी कमजोर सरकार नहीं बनाएगी। जो आज भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज 5वें नंबर तक पहुंची है। ठीक है, मुझे इंद्रेश कुमार का आरएसएस की तरफ से एक बयान सुनवाना है। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के यहाँ पर देखिए, राम मंदिर को लेकर के प्रयागराज से भी कल एक संकल्प हुआ और यहाँ पर धर्म संसद भी होनी है। तो इंद्रेश कुमार का ये कहना है कि राम मंदिर को कांग्रेस ने लटकाया है, वाम दलों ने लटकाया है, रोड़ा इसमें पैदा किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट का नाम भी लिया है। पहले बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद यहां से कुछ प्रतिक्रिया लेंगे। आज रास्ते में 3 रोड़े हैं। एक रोड़ा है कांग्रेस, कि कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की इसका जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ना हो, इसलिए दे एडॉप्टेड द डिले टैक्टिक्स। डिले का मतलब डिनाइल जैसा हो जाता है। दूसरा हर्डल जो है वो वामपंथी, कट्टरपंथी, मजहबी लीडरशिप है। उनका भी एक एफिडेविट है कि खुदाई करवाओ और ये पता करो कि इसमें कभी मस्जिद थी कि नहीं थी। और उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद होने के नींव में कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे तो हम केस विड्रॉ कर लें। के मोहम्मद केरल के एक बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री हैं, भारत के नहीं विश्व के विख्यात हैं। आधे हिंदू आधे मुसलमानों को लेकर खुदाई हुई, अध्ययन हुआ, डिक्लेरेशन हो गई कि नींव में मस्जिद कभी बनी इसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल ऊपर के ढांचे को तोड़ के आकृति बदलने की कोशिश हुई है। इसलिए वहाँ मंदिर ही था। जो ये कहते हैं मस्जिद और हमारी हलाल की गई, वो सब झूठ बोलते हैं, वहाँ मस्जिद कभी थी नहीं। तो उन्होंने एफिडेविट विड्रॉ करना चाहिए, अपना केस विड्रॉ करना चाहिए, और वो भड़काने में और उनको भड़काने में लोग लगे। ठीक है, ये इंद्रेश कुमार का बयान है आरएसएस की तरफ से जो आया कि रोड अटकाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो विरोधी हैं, यानी कि जो कांग्रेस के लोग हैं, या फिर कहीं इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बसपा के प्रवक्ता नईम अब्बास भी मौजूद हैं, वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, माहौल बनाया जा रहा है वीएचपी की तरफ से, क्योंकि मंदिर बनाना नहीं है, चुनाव है, इस कारण से ये माहौल बनाया जा रहा है। लगता है आपको, क्योंकि 4.5 साल तो हो गए, मंदिर की बात तो हुई नहीं, ना मंदिर बना नहीं, अब दोबारा माहौल बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ देखिए, कांग्रेस कभी मंदिर नहीं बना सकती है, सिर्फ राम मंदिर सिर्फ हिंदुत्व के लिए भाजपा ही है एक, लेकिन बनाया तो नहीं, बनाया नहीं, कोर्ट में है। कांग्रेस ने उसका विरोध किया ना, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कबल से मतलब सपा तो ठीक कह रही है ना कि 4.5 साल तक बनाया नहीं, माहौल के लिए किया जा रहा है। सपा क्या बात करेगी? सपा तो हमेशा मंदिर के विरोध, कभी इसने मंदिर का चर्चा सपा ने तो किया ही नहीं। एक भाजपा ही पार्टी है, एक भाजपा ही पार्टी है जो हमेशा मंदिर की बात करती है। आज से नहीं कर रही है, वो आज से नहीं कर रही है। अभी 4 सालों में मोदी जी ने एको बार फर्जी बयानबाजी नहीं की, माननीय मोदी जी, लेकिन आए भी नहीं अयोध्या एक बार भी, आए भी नहीं, वो बात अलग है, आए भी नहीं, उससे नहीं, तो कह रहे हैं कोर्ट से ही होगा, आने से मंदिर नहीं बनता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे मोदी जी को पूर्ण विश्वास है, इसलिए एको फर्जी बयानबाजी नहीं की। मोदी जी ने कहा है कि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय नहीं आएगा तब तक मैं उसके लिए नहीं सोचूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अब अखिलेश भी साथ आ गए, मायावती साथ आ गई, उधर ममता बनर्जी साथ हो रही हैं, दक्षिण के दल साथ हो रहे हैं, आपको लगता है इधर केजरीवाल भी साथ होगा? आपको
अगर सब साथ मिलकर लड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाली बीजेपी के लिए। देखिए, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। आप खुद इस बात को जानते हो कि सारी पार्टी, सब जितनी दल है, जितनी पार्टियां हैं, सब टोटल मोदी जी के लिए, तो इतनी ओनली मोदी, मतलब मोदी को हटाना। तो आप इतना समझ सकते हो कि मोदी को हटाने की क्यों बात हो रही है। भाई एक ही शहर के लिए, एक शहर जो खड़ा है अभी वर्तमान में है, उसी को हटाने के लिए क्यों सारी दल, सारी पार्टियां, जितनी आम आदमी पार्टी से लेके कांग्रेस से लेके जितनी कुछ है, सभी पार्टी एकजुट होकर। आपको लगता है बाबा, आपको लगता है, आप तो इतनी राजनीति देखे हैं, मुलायम सिंह से लेकर के, मायावती से लेकर के, काशीराम से लेकर के, और अब जब प्रधानमंत्री पद छोड़ने की बात आएगी, जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, सब कह रहे हैं कि एक दूसरे की मान लेंगे, अखिलेश माया के लिए प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे क्या? मायावती राहुल गांधी के लिए छोड़ देंगी क्या? राहुल गांधी ममता के लिए छोड़ देंगी? ये कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। सिर्फ ये राजनीति जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ओनली बेवकूफ बनाने के लिए। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ मोदी विरोधी हैं और कुछ नहीं। ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये 9 ग्रह हैं, भाजपा को छोड़। पर लोकतंत्र में इनको तो हक है ना, ये इकट्ठे आकर के लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, और ये कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, जनता क्योंकि वायदे पूरे नहीं हुए। ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका कुर्सी खत्म हो गया। अब मोदी ने यहाँ करके इनकी राजनीति बिगाड़ दिया। अब लेकिन फूलपुर हारे, फूलपुर हारे, कैराना हारे, गोरखपुर हारे। ये तो श्रीमान जी, मैं अब आपसे बहुत अच्छा बोलूंगा। मैं सन 92 से सचिवालय में घुसा हूँ, मुझे मालूम है कौन अधिकारी कितना डरता है। मेरी भाजपा ऐसी पार्टी आई, आदरणीय देखिए मान्यवर जी, अभी अयोध्या में हमारे रामलाला बिट्टू तैयार हो गए थे कि मुलायम सिंह तर 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 तर, हमारे हिंदुओं को था गया। अब हम बोले दो जोश है। अब मायावती जी, माननीय अखिलेश जी, बुआ भतीजे हो जाए। पहले हमारे माननीय अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी जहाँ भी बैठे हो मुझे देखे, मैं भी एक बिदनू थाने से मैं एक महात्मा हूँ। आदरणीय, जब ये आपके पिताजी ने आपकी बहन जी के साथ ऐसा किया था, तो फिर ये क्यों बुराई हुई? आप बेटे एक हो गए हो, मुझे मंजूर है, स्वाभिमान है। वो कह रहे सब गम बुला दिए, लेकिन जहाँ भगवान के नाम पे आएंगे, वहाँ मायावती जी आप मंदिर बनवा दीजिए, हम आपको वोट देंगे। जो हिंदू हित का काज करेगा, मायावती जी आप मंदिर बनवा दीजिए, आपको वोट देंगे। नहीं बाबास, ये क्या नहीं बना सकते, आप जीतेंगे, आप सुन लेते। ये क्या बनाएगी? देखिए, आप जीतेंगे, बता रहा हूँ। क्या इसकी सरकार मायावती की रही नहीं? मेरी बात सुनिए। मायावती की सरकार इसने कभी राम मंदिर का नाम लिया? सुनिए, अब जवाब दे रहे, मैं वो जो जवाब वो देंगे मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, एक सेकंड, मैं दोनों से पूछ लेता ना, जो मैं दोनों को 30 सेकंड दे देता हूँ। 30 सेकंड दिए अखिलेश यादव को, 30 सेकंड दिए मायावती को। मंदिर बनवा दीजिए, आपका साथ संत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सचिन भाई साधु संत बैठे हैं, हम इनकी बड़ी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री मंदिर बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने मंदिर तुड़वाने के काम किए हैं। अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री उठा करके, 2008 में उन्होंने गुजरात में 80 मंदिर तुड़वाए, 2009 में 300 मंदिर तुड़वाए हैं। अब आप ये देखिए, 2018 में काशी में उन्होंने 50 मंदिर तुड़वाए हैं। जो मंदिर तोड़ के आए हों, वो मंदिर बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? आप ये बताइए, अगर उन्हें मंदिर बनाना होता और वो संतों को और साधुओं को जिस तरीके से झूठ और बरकरार रहे हैं कि मंदिर वहीं बना लेंगे, लेकिन टाइम नहीं बताएंगे, ये तो उनका झूठ है। एक संत ने सीधा पूछा, मायावती और अखिलेश साथ आगे, मायावती मंदिर बनाएगी, हम साथ हो लेंगे। इन्होंने सीधा पूछा ना, सीधा जवाब दीजिए इनको। बिल्कुल, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी की हिस्ट्री भी इनको पता होनी चाहिए ना, कि मोदी जी ने कितने मंदिर तुड़वाए हैं। अभी 2018 में काशी में भी 50 मंदिर तुड़वा दिए। तो इस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे, संविधान पे, और जो संविधान फैसला करेगा उसका हम आदर करेंगे। अजीज खान, ठीक है, एक सेकंड मैं आता हूँ। 30 सेकंड अजीज खान आपके लिए, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। अजीज खान, देखिए सचिन जी, अभी नईम जी जो बता रहे थे कि जिसका इतिहास, सचिन जी, जिस व्यक्ति का इतिहास मंदिर तोड़ने का था, वो मंदिर बनाएगा क्या? मंदिर तो सचिन जी
मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए व्यापार है, मंदिर व्यापार है, मंदिर बनवाना नहीं है। मंदिर के नाम पे इस देश के करोड़ों हिंदू और मुसलमान, हिंदू और संतों का कहीं ना कहीं वो अपमान करने की प्रयास कर रहे हैं, उनके भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत ये है, अगर उनको मंदिर बनवाना होता तो उनके एजेंडे में 2013 में आ गया था, आज तक 4.5 साल में मंदिर बन चुका होता। मंदिर बनवाना नहीं है, मंदिर के बहाने उनको राजनीति करना है। ये कभी नहीं कर सकते हैं। सर सिर्फ पुतले बना सकते हैं अम्बेडकर के। सचिन जी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ये सिर्फ सचिन जी, हकीकत यह है कि बीजेपी इस देश के हिंदू भाई के भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, संतों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। ये संत जो आपके साथ बैठे हैं, ये मासूम हैं, ये बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे मैंने डायरेक्ट सवाल किया कि बीजेपी के प्रवक्ता से, मैंने डायरेक्ट सवाल किया एसपी के प्रवक्ता से, आप बनाएंगे? दोनों का जवाब यह है कि बीजेपी नहीं बनवाएगी, बीजेपी सिर्फ तोड़वाएगी, उनके लिए व्यापार है, लेकिन खुद का जवाब नहीं दिया। मंदिर जवाब कभी, ये दोनों सरकार कभी नहीं बनाएंगी, ना ही कांग्रेस। इस पर राजनीति क्यों करती है मंदिर पर? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए व्यापार है इसलिए, लेकिन खाली हाथी और बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति बना सकती है और वो कुछ नहीं बना सकती, जीवन में कुछ न कर पाएंगी, न कर सकती। आज तक जनता जानती है कि ये अखिलेश और मुलायम पिता पुत्र आज तक इन्होंने मंदिर, भगवान राम के मंदिर के और राम के भी विपक्ष में रहे हैं, चर्चा भी नहीं किया। और माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जैसा ऐसा एक मुख्यमंत्री आया जिन्होंने अयोध्या को दिव्य और भव्य बना। चलिए, बात गठबंधन, वहाँ गठबंधन की हुई थी, बात दलदल की निकली थी, बात प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, बात यूपी से निकलेगा या बंगाल से निकलेगा, निकलते निकलते मंदिर तक पहुंची जाती है, क्योंकि ये प्रयागराज साहब। और ये संत एक बार फिर से कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को 10 से 12 करोड़ लोग खुद आता है और यहाँ से धर्म संसद भी होगी, तो तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टीज को एक ये मुद्दा तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, खबरें लगातार जारी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।